हाय। अच्छा ठंड लग रहा है, दिसंबर का मौसम है ना। खुशी की बात यह है कि आज दुनिया भर में लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन की याद में खुशी मना रहे हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है इस प्रकार के एक ठंड के मौसम में यीशु मसीह का जन्म हुआ था या नहीं, परंतु मुझे इस बात की निश्चितता जरूर है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया है। मेरी निश्चितता के 3 महत्वपूर्ण कारण मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहली बात, यीशु मसीह का एक जन्म पूर्व इतिहास है। जीसस क्राइस्ट हैज ए प्री बर्थ हिस्ट्री। प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लेने के कई साल पहले ही यहूदी नबी लोग, प्रोफेट्स ऑफ जुडाइज्म, वे अलग अलग जमाने में लिखे गए उनकी पुस्तकों में ये बात आलेखित कर रखे थे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए और वो परमेश्वर का पूर्णावतार होगा और कहाँ पे वो जिएगा, किस नाम से उनको पुकारा जाएगा, वो क्या क्या करेगा, बीमारों को चंगा करेगा, मरे हुओं को जिलाएगा, पाप बिना जीकर पाप बिना मृत्यु सहकर मानव जाति का उद्धार के लिए वो जी उठेगा। ये सारी बातें जो है उनके जन्म से कई वर्ष पहले, यहां पे कुछ सदियों के पूर्व ही लिख के रखे हुए थे। इन सारी पुस्तकें उपलब्ध है और उन पुस्तकों में लिखी गई बातों के अनुसार, भविष्यवाणियों के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म हुआ, जीवन हुआ, मृत्यु हुई, पुनरुत्थान हुआ। सारी बातें जो यीशु मसीह के संबंध में, उसमें एक भी उस प्रोग्राम लिस्ट के बाहर नहीं हुआ। क्या ये अचंभित बात नहीं है? प्रभु यीशु मसीह का एक जन्म पूर्व इतिहास, अर्थात उनका इतिहास उनके जन्म के पहले ही लेके रखा हुआ था। और दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वो यह है कि यीशु मसीह एक काल्पनिक कहानी या मनगढ़ंत बात नहीं, जैसे कि किसी ने कहीं कुछ बोल दिया हो, लोग विश्वास करने लगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप भी शायद जानते होंगे, यीशु मसीह के साथ रहे हुए, यीशु मसीह के साथ जिए हुए, यीशु मसीह को आंखों से देखे हुए उनके शिष्य लोग यीशु मसीह के जीवन को लिख करके बाइबल में हमें दिए हुए। इसके अलावा वो लोगों ने यह भी प्रमाण दिया है, यीशु मसीह का जन्म जब हुआ उस समय रोम का राजा कौन था? अगस्टस सीसर। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे लोगों के लिए परिचित एक नाम है, अगस्टस सीसर। रोम का सम्राट जब अगस्टस सीसर था तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। क्यूरिनोस करके एक गवर्नर, राजपाल, उस समय सीरिया का शासन कर रहा था। आप गूगल में सर्च करेंगे तो अगस्टस सीसर, क्यूरिनोस, सबका नाम आप देख सकते हैं। अर्थात यीशु मसीह का जन्म कोई ऐसे समय में नहीं हुआ था जब दुनिया में कोई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह एक इतिहास पुरुष है। इसके अलावा फ्लावियस जोसेफस नामक एक यहूदी इतिहासकार अपने पुस्तक में यीशु मसीह के जीवन के बारे में आलेखित किए हुए हैं। इसके अलावा टैसिटस, जेरोम आदि दुनिया के विख्यात इतिहासकार लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखे हुए। याद रखना, जोसेफस फ्लावियस जोसेफस लगभग यीशु मसीह का समकालीन व्यक्ति था। ऐसा नहीं कि वो 20वीं या 21वीं शताब्दी के इतिहासकार था, ना ही वो एक क्रिश्चियन था। सो यीशु मसीह एक इतिहास पुरुष है। दूसरी बात, आज भी वो बेथलेहम जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो गलील जहां पर यीशु मसीह पले बढ़े, वो कलवरी जहां यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी,
वो खाली कब्र जहां से यीशु मसीह जी उठा था, सब कुछ आज भी इस्राएल में है। सो यीशु मसीह एक इतिहास पुरुष है। केवल बाइबल में लिखी गई बातों के कारण ही हम यीशु मसीह का जन्म को, जीवन को या उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान को एक इतिहास मानते हैं। नहीं, ऐसी बात। यीशु मसीह के विषय में किसी भी अन्य इतिहास के महारथियों से अधिक प्रमाण आपको इतिहास के पन्नों से प्राप्त कर सकते हैं। सो यीशु मसीह के इतिहास पुरुष। तीसरी बात, यीशु मसीह का जीवन से मुझको और आपको संबंध है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की एक आत्मिक भूमिका भी है। दुनिया के अलग अलग इतिहास, संस्कृति में, सभ्यताओं में ज्ञानी लोग, दर्शन शास्त्री लोग इस प्रतीक्षा में थे कि कब परमेश्वर मनुष्य बनकर जगत में आएगा, पाप बिना जीवन बिताकर मानव जाति के उद्धार के लिए मृत्यु सहकर जी उठेगा, इसकी प्रतीक्षा। यूनान में डायोजनीस, भारत में ऋषि मुनि लोग, दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में ज्ञानी लोग एक ऐसा अवतार की प्रतीक्षा करते थे जो पाप बिना जन्म ले, पाप बिना जीवन बिताए, पाप बिना मनुष्य के लिए मृत्यु सहकर जी उठे। केवल यीशु मसीह ही है ये कहा कि मैं पापियों के लिए जगत में आया। केवल यीशु मसीह ही है जो पापियों के लिए जन्म लिया, पापियों के बदले, अर्थात मेरे और आपके पापों के बदले हमें जो दंड भुगतना था उसे सहकर मरा है। यीशु मसीह मर के जी उठा है। यीशु मसीह में हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है, उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलता है और आनंद जीवन मिलता है। इस संसार के बाद पाप का दंड भुगतने के लिए हम एक आनंदकालीन झील नहीं जाएंगे। यदि हम यीशु मसीह पर वर्तमान संसार में विश्वास करते हैं तो हम प्रभु के साथ स्वर्ग में इस संसार के बाद रहेंगे। सो यीशु मसीह ही एकमात्र वो व्यक्ति है जो पापियों के लिए जगत में आकर हमारे पाप क्षमा के लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया। 3 महत्वपूर्ण बात। यीशु मसीह का एक जन्म पूर्व इतिहास है। यीशु मसीह एक इतिहास पुरुष है। यीशु मसीह हमारे पाप क्षमा के लिए जन्म लिया है। मेरी प्रार्थना और कामना आपके लिए यह है कि इस क्रिसमस के दिन में प्रभु यीशु आपके हृदय में जन्म ले, ताकि उद्धार और पाप क्षमा आपको मिले, आनंद जीवन और शांति मिले। तो इस संसार के बाद मैं तो प्रभु के संग रहूंगा, आप भी मेरे साथ प्रभु के साथ। प्रभु आपको उचित निर्णय लेने के लिए मदद और सहायता करें।